नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रोला छंद के बारे में बता रही हूँ। परीक्षा में इस छंद से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए। जीती जाती हुई, जिन्होंने भारत बाजी। देखिए इस तरह से इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति है। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति है। अर्थात 11 मात्राओं के बाद लय रुकती है और फिर 13 मात्राओं के बाद विराम आता है। देखिए बच्चों, परीक्षा में आपसे इसी रोला छंद में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कई सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, इन सब के बारे में लिखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है। तो आप बताते हैं कि यह सम्मात्रिक छंद है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है इसमें कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं, तथा 11 और 13 मात्राओं पर किस छंद में यति होती है। तो ये आंसर रहेगा रोला छंद। देखिए बच्चों, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। रोला किस प्रकार का छंद है। विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, सममात्रिक, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सममात्रिक, रोला सममात्रिक छंद है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 16, 20 या 24। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। किस छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, दोहा, सोठा, रोला या इनमें से कोई नहीं। तो रोला छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। को पापी है पंचत्व, प्राप्त सुनी जनगण धावत में कौन सा छंद है। तो देखिए बच्चों, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से इन मात्राओं को गिनेंगे। तो यहाँ पर आप गिन रहे हैं, तो यहाँ पर 11 मात्राएं हैं और यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। तो और 11 और 13 मात्राओं पर यति है। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा, देखिए, चौपाई, रोला, सोठा या दोहा। तो सही उत्तर क्या है, रोला। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको रोला छंद अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा। परीक्षा में इसके प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से देंगे यह भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।